पंडित जवाहरलाल नेहरू ईमानदार और कार्यकुशल, बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं। भले ही उन्हें तुरंत पहचान ना मिले, अंततः उसका फल मिलता है। जिंदगी ताश के पत्तों की तरह एक खेल है। आपके हाथ में जो है वह किस्मत है। जिस तरह से आप खेलते हैं वह स्वतंत्र इच्छा है। नमस्कार, ओम शांति। डॉक्टर गिरीश पटेल का अभिवादन स्वीकार करें। जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू के रूप में भी जानते थे, और उनके जीवन की सत्य घटना है। हो सकता है कि भाई हर कोई भी व्यक्ति जिनकी भी मैं चर्चा करता हूं इस प्रोग्राम में, उनके कुछ पहलू किसी को पसंद न हो, किसी के जीवन की कुछ वीकनेस भी हो सकती है, परंतु जो हमारा उद्देश्य है कि हर एक के जीवन के जो शक्तिशाली पहलू है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, उसके बारे में हम चर्चा करें, उसको समझे और उससे हम कुछ सीखे। कहते हैं कि बिल जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो तब वह घर आते थे तो पहले से कहा गया होता था कि भी एसी को ऑन कर दो, ताकि थोड़ा आराम करके फिर उनको जो अपना कार्य करना है वो ठीक से कर पाए। तो एक बार जो वहां पर सर्वेंट था, वह सर्वेंट ने एसी तो ऑन कर दिया, परंतु उस ठंडी हवा में उसी को नींद आ गई। वही वहां पर नीचे ही फर्श पे ही सो गया। और जब नेहरू जी आए तो अगर कोई एक आम व्यक्ति होता तो उसको जगाता, शायद गुस्सा भी करता। जो दूसरे भी लोग थे उनको भी लगा कि इसको, लेकिन उन्होंने कहा नहीं चुप रुको। कहते कि वो जंप करके वहां चले गए अपने कमरे में। फिर जो उनको थोड़ी देर आराम करना था वो आराम किया और फिर से जंप करके वापस भी चले गए। कहा इसको उठाना नहीं, जब भी वो उठे। और कुछ समय के बाद उठा तो बहुत घबरा गया, पूछा भी क्या क्या हुआ, नेहरू जी आए क्या हुआ। उसको तो पक्का था कि मेरी नौकरी चली जाएगी, परंतु जब सचमुच उनको मिले तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने यही सोचा, जो दूसरे लोग थे उनको भी कहा कि शायद तो थक गया होगा, उसको नींद आ गई। उसको भी वो कुछ भी नहीं बोले। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, शायद कुछ कहा भी होगा तो ऐसे कि भाई ध्यान रखना, परंतु बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। तो कहेंगे यही बड़े लोगों का बड़प्पन है कहीं ना कहीं। इसको हमें समझना है कि एक छोटा व्यक्ति हमारे अंडर में काम करता है, परंतु वो कई बार तो होता है वो हमारे से ज्यादा काम करता है, तो थक भी सकता है। हो सकता है हम हायर पोस्ट पे, हमारा तो बुद्धि का काम है, लेकिन वो फिजिकल कार्य कर रहा है। वो ऐसे वातावरण में कार्य कर रहा है कि जहां पर भी दिक्कतें हैं वहां पर सब कुछ सुविधाजन्य नहीं है। जैसे हम देखते बंबई में भी, हम तो अपनी कार में आ जाते हैं, लेकिन जो हमारे असिस्टेंट हो सकता है वो ट्रेन में बैठ करके आता है, कोई बस में आता है, तो कितनी दिक्कत से वो वहां पहुंचता है। फिर अगर उसको थोड़ा आराम भी करना है तो करने दो। भल हमारा जो सेंटर है छोटा सा है, परंतु वहां कोई टाइम नहीं। लोग ऑटोमेटिक, भल उनको बोलते आराम से आते, कभी भी वो थक गए तो रेस्ट भी कर लेते, और क्योंकि वो फ्रीडम है तो जाग के भी कार्य करते। फिर जब मैं शूट पे भी जाता हूं तो लोग अपना कार्य करते परफेक्ट, क्योंकि उनमें हमने थोड़ी सी कोशिश की है कि अपनापन भरा जाए कि भी मेरा है। और जब ये भरा जाए, उनमें जो जो विशेषता है उसको भी थोड़ा सा मैंने देखा और उस अनुसार उनको कार्य दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक होता है और सभी खुश है कि भी हम अच्छे से ये कार्य को कर रहे हैं। तो ऐसा हम सबको, चाचा नेहरू के जीवन की ये जो घटना है उससे हम सबको सीखना चाहिए। और उस बात को अगर हम जीवन में अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि फिर वो लोग उमंग उत्साह से आपके साथ काम करेंगे। वो जो भी था चपरासी, उसने आगे चल के उमंग उत्साह से नेहरू जी के लिए कार्य किया होगा। नमस्कार।